आप बताइए 5 महीने जिसके घर में वेतन ना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कहाँ से उनकी फीस भर रहे हैं, रेंट पे रहते हैं। 4 दिन से धरने पे बैठे, यहाँ कोई सामने नहीं आया। अब कहाँ गए हैं केजरीवाल, कहाँ गए हैं सब बहनों की रक्षा करने के लिए। जब गाड़ी में कैमरे लगे हैं तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है? हमें ये बता दिया जाता है कि मार्शलों की जरूरत नहीं है, कैमरे का कोई भी फायदा नहीं है। मेरे साथ ऑन ड्यूटी 2 सवारियों ने मेरे साथ हाथापाई की, मारा मुझे। लेडी 4 बजे उठती है, 5 बजे घर पहुंचती है, घर का भी करेगी वहाँ का भी करेगी, फिर भी सैलरी नहीं आ रही है। एक पैर पे खड़े रहते हैं 8-8 घंटे कंटिन्यू, फिर भी देख लो वेतन आज 5 महीने हो गए हैं। 2019 में जब तमाम लोगों को सिविल डिफेंस में भर्ती किया गया तो कहा गया कि ये केजरीवाल की पुलिस है, क्योंकि दिल्ली यूटी है और यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल के पास पुलिस नहीं है। और तमाम लोगों ने मज़े लिए थे और केजरीवाल सरकार ने कहा था कि किसी भी प्रकार से हम कोई दिक्कत सिविल डिफेंस कर्मियों को नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये लोग सड़कों पर हैं क्योंकि बीते 6 महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दिल्ली सरकार खुद कह रही है। कब से वेतन नहीं मिल रहा मैम? सर 5 महीने हो जाएंगे, अब 1 तारीख को हमारा 5 महीने से वेतन नहीं आ रहा। और किन किन हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। बोला जाता है कि गाड़ियों में कैमरे लगे हैं, कैमरे का कोई भी फायदा नहीं है। मेरे साथ ऑन ड्यूटी 2 सवारियों ने मेरे साथ हाथापाई की, मारा मुझे। मेरे पास वीडियो भी है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, उसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया। उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन था परसों, लेकिन स्ट्रेस की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया। ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर निकाल दिया, ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। ऊपर से मुझे मारा पीटा, ऊपर से 70,000 की चैन का मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि हमारी 70,000 की चैन चोरी करी है इसने। और डिपो से मैंने फुटेज मांगी कि भाई मुझे फुटेज निकाल के दो, तो आज तक 8 तारीख से लेके अभी तक फुटेज निकाल के नहीं दी गई है। एक परफॉर्मा सा दे दिया है स्टैंप लगा के कि भाई ये फुटेज नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? एक बात बताइए, कैमरे लगे किस लिए लगा रखे हैं ये कैमरे? अगर फुटेज नहीं निकलेगी ये तो चलो हमारे साथ है, किसी सवारी के साथ अगर हादसा हो गया फिर कहने का मतलब भी कैमरे के बार बार कहते हैं कैमरे लगे हैं, कैमरे खराब हैं, स्क्रीन चलती है ओनली, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती है। जब गाड़ी में कैमरे लगे हैं तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है? हमें ये बता दिया जाता है कि मार्शलों की जरूरत नहीं है, कैमरे लग गए हैं गाड़ी में। क्या फ़ायदा है कैमरों का? कैसे हालातों में हमने ड्यूटी करी है। अब मेरे पास वीडियो बनाई थी मैंने जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था झगड़े का, आप पूरी वीडियो देख सकते हो। और मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि 70,000 की चैन का मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। किस बस में थी आप? मैं 214 की बस में थी। 214 का कहाँ चलती है? ये आती है सीमापुरी डिपो से आती है कमला मार्केट। और ये बात है जहाँ पे झगड़ा हुआ था अरविंद हॉस्पिटल के सामने से वो महिलाएं चढ़ी थी, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। मेरे पास पूरा प्रूफ है और कहीं से कहीं तक ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने चैन पहनी भी थी नहीं थी। ये तो वो जाने। जब घर परिवार कैसे चल रहा है जब 5-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? घर परिवार सर कैसे चलेगा? आप बताइए 5 महीने जिसके घर में वेतन ना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कहाँ से उनकी फीस भर रहे हैं? रेंट पे रहते हैं, कोई अपना मकान तो है नहीं, कहाँ से भरेंगे? केजरीवाल कहते मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बहनों के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अब कोई बहन नज़र नहीं आ रही है उनको, कोई बहन नज़र नहीं आ रही ना किसी के बारे में। वो सोच रहे हैं हटाने का और बोल रहे हैं कि हमें इन्हें हटा देंगे 30 तारीख को। लेकिन कैलाश गहलोत का बयान आया, वे कह रहे हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा, होमगार्ड बनाया जाएगा इन लोगों को। सर करके दिखाओ ना, आके सामने बोलो। इतनी देर हम देखो यहाँ पे कब तक रहते हैं? 4 दिन से धरने पे बैठे, यहाँ कोई सामने नहीं आया। जो हमारे साथी हैं सभी हैं, 4 दिन से बेचारे यहीं पड़ी हैं, रात को भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं। बच्चे छोटे छोटे घर पे इंतजार कर रहे वो, और यहीं पे पड़ी हैं 4 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सर अब कहाँ गए हैं केजरीवाल, कहाँ गए हैं सब बहनों की रक्षा करने के लिए? ये बताइए कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं अभी नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी छोटे हैं। वो कैसे घर चलेगा ये नहीं देख रहे। 5 महीने से कितनी मुसीबत से लेडी 4 बजे उठती है, 5 बजे घर पहुंचती है, घर का भी करेगी वहाँ का भी करेगी, फिर भी सैलरी नहीं आ रही। एक दिन कितनी मुश्किल से जाती है। एक दिन की ड्यूटी बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए। हम 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, कोई भी नहीं देखता। आदमी कोई भी आता है कहते हैं उठ जाओ, तुम्हारी सीट नहीं है बैठने के लिए, एकदम उठा देते हैं। सीधा बोला जाता है कि नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे हम। औकात नहीं है तुम्हारी, तो बोलने की औकात नहीं है। मार्शलों को बैठने का राइट नहीं बनता। खड़े हो जाओ, खड़े होकर ड्यूटी करो। खड़े रहते हैं, फिर भी खड़े होने के लिए भी ठीक से जगह नहीं मिलती है। एक पैर पे खड़े रहते हैं 8-8 घंटे कंटिन्यू, फिर भी
देख लो वेतन आज 5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। के साथ बहुत सी दिक्कत होती है ऐसी, कभी लेडीज दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, खड़े होना पड़ता है हमें, ज़बरदस्ती उठा देते हैं 10 बातें बोल के कि तुम्हारी सीट बैठने की ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी खड़े होने की ड्यूटी है, क्यों बैठी हो, तुम्हारी कंप्लेंट डालेंगे, ये करेंगे, ऐसे बोलते रहते कुछ कुछ। और कौन कौन समस्याएं होती हैं? बस समस्या तो बहुत है, कोई भी देखो 10 घंटे कौन खड़ा रहेगा सीट पे, लेडीज कोई भी कुछ भी बोल देता है। ये कौन कह रहा है कि आप लोगों को निकाला जा रहा है? सरकार सफाई दे रही है कि निकाला नहीं जा रहा है इन लोगों को? अब ये तो ये तो कोई तो होंगे जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई तुम्हें निकाला जा रहा। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो फिर भी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, 5 महीने से जा ही रहे हैं, इसी उम्मीद पे जा रहे हैं कि भाई चलो सैलरी आएगी, आज नहीं अगले महीने। कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि निकाला जा रहे हैं? लोग जो निकाला जा रहा है ये आपको नेशनल इंटरनेशनल जो मीडिया है आपको उसमें भी खबर मिल जाएगी, आपको अखबारों में खबर मिल जाएगी, खुद इनके बयान मिल जाएंगे, मंत्रियों के, केजरीवाल के, इनके आपको बयान मिल जाएंगे। अब 30 तारीख को इनका वो लेटर ये ऑलरेडी सबके सामने डालने वाले हैं। ये हमें ये बात बहुत पहले से पता है कि ये सब ऐसा चल रहा है, लेकिन ये इस खबर को ऐसा पुख्ता नहीं कर रहे थे। अब लास्ट टाइम आ गया है, लास्ट टाइम को ये कर रहे हैं। इन्होंने सबसे, मैं आपको बताता हूँ सिविल डिफेंस क्या है। सिविल डिफेंस एक ऐसी संस्था है जो निष्काम काम करती है। निष्काम का मतलब यहाँ पर ऐसा है जिसका वो कोई पैसा नहीं लेती, ठीक है, और इमरजेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल आता है। ये एक देशभक्ति की है जिसका जो मेन काम था। अब ये होता है कि यहाँ पर जब समय ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लिया 8 घंटे से ऊपर हो गया, लगभग 8 घंटे, तो उसका एक दैनिक भत्ता मिलता है, वो भी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत नाममात्र का मिलता है। अब केजरीवाल सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए, पहले शायद आपको याद हो, केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के जवान मांगे थे महिला सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दी कि हमारे पास इतने फालतू जवान नहीं जो आपको एक्स्ट्रा वो कराएं। तब इन्होंने फिर ऐसी चीज़ ढूंढी कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकें और जिनकी छवि अच्छी है। तो ये सिविल डिफेंस वो ऐसी अच्छी छवि वाला क्या इनको डिपार्टमेंट में आया। तो इन्होंने शुरुआत के तौर पे महिला सुरक्षा के तौर पे मार्शलों को लगाया, और इनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, इनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इनको ज़्यादा लंबे समय तक चलाया जाए, ठीक है। लगातार रिस्पांस आता रहा और आगे बढ़ता रहा। पहले कहा गया था कुछ समय के लिए भर्ती किया जा रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री केजरीवाल कहीं पर जाते थे तो वहाँ पर 10, 20, 50 की संख्या में सिविल डिफेंस के लोगों को लगाया जाता था और कहा ज़्यादा देखिए केजरीवाल की पुलिस यहाँ पर आ गई है। और जब इन लोगों की भर्ती की गई थी, ड्रेस कोड की बात कही गई थी, तो विवाद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जाहिर सी बात है कि इस पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जैसा हमारा वर्दी है सेम टू सेम वर्दी सिविल डिफेंस वालों की है। तो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, हमारे जो कर्मचारी हैं, सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, बड़े अच्छे हैं और हम लोग इंटरव्यू करते हैं, इसके बाद उन लोग भर्ती करते हैं और पूरा मामला अदालत में गया हुआ था। आप देखिए ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और कांस्टेबल भी यहाँ पर हैं, इनकी जो वर्दी है और जो तमाम सिविल डिफेंस कर्मी हैं इनकी जो वर्दी है कोई अंतर नहीं। हालांकि जो स्टार वगैरह है वो दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को प्रोवाइड कराती है और इनका भी अपना DCD यानी दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी का इन लोगों को स्टार मिला हुआ है, बिल्ला मिला हुआ है। तो जो आम पब्लिक है उनको लगता था कि जब बसों में तैनात होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं या करती हैं जो भी महिला पुरुष है, तो लोगों को लगता था दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, तो उन अपराधियों में खौफ होता था। लेकिन अब केजरीवाल सरकार कह रही कि वेतन जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो बसों में काम करते थे, किसी डिस्पेंसरी में लगाए गए थे, इनको डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नौकरी चली जाए, इनकी नौकरी को ख़त्म कर दिया जाए। और जब नौकरी ख़त्म हो जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? बड़ा सवाल यही है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मता दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।